13 जुलाई को जब इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था तो बड़े बड़े दावे किए गए, विकास की रफ्तार, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक इंजीनियरिंग की बातें कही। लेकिन आज 13 अगस्त एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को ठीक 1 महीना पूरा हुआ है और इस 30 दिन के भीतर जो तस्वीरें सामने आई है वो विकास की नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की जमीन की हकीकत बयां कर 4700 करोड़ की भारी भरकम लागत और महज 1 महीने के अंदर एक्सप्रेसवे 45 से भी ज्यादा जगहों पर धंस गया। जी हां, जिस रास्ते को रफ्तार की पहचान माना जाता है वो आज हादसों और आफत का रास्ता बन चुका है। जगह जगह उखड़ी हुई सड़कों की परतें, जानलेवा गड्ढे और लंबे लंबे डाइवर्जन। सवाल उठ रहे हैं कि पीएनसी इंफ्राटेक जैसी बड़ी कंपनी की साख और उन अफसरों पर जिनकी नाक के नीचे जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए गड्ढे में समा गए। क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर विकास के नाम पर अब तक का सबसे बड़ा घपला है? ग्राउंड जीरो पर क्या है हालात? टाइम्स ऑफ नवभारत संवाददाता विनोद मिश्रा की एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की जमीनी हकीकत। जुलाई यानी आज से ठीक 1 महीने पहले इस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का भव्य उद्घाटन हुआ था। उस दौरान बड़े बड़े दावे किए गए थे। कहा गया था कि यह एक्सप्रेसवे रफ्तार की एक नई इबारत लिखेगा। लखनऊ से कानपुर की दूरी महज 45 मिनट में पूरी होगी। लेकिन उद्घाटन के कुछ दिनों बाद ही यह एक्सप्रेसवे चर्चाओं में आ गया और वजह थी सड़क की धंसने की, डामर उखड़ने की और जगह जगह खतरनाक डायवर्जन की। आज पूरा 1 महीना हो चुका है। अब कहानी क्या है, दावों और सच्चाई के बीच कितनी हकीकत है, ये जानने के लिए आज हम आपको इसी एक्सप्रेसवे का सफर कराते हैं। इस वक्त हम लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के सबसे बड़े ग्राउंड जीरो पर हैं। 64 किलोमीटर और कोरारी गांव। आपको दिखाएं तस्वीरें किस तरीके से इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के पूरे 1 महीने आज हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस पर रिपेयर वर्क चल रहा है, पैच वर्क चल रहा है। ये देखिए कितना लंबा चौड़ा जो है ये गड्ढा यहाँ पर था जहाँ पे रिपेयर किया गया। आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए मेरे ठीक पीछे आपको काम करती मशीन दिखाई देगी और ये देखिए एक बार तस्वीरें दिखाई नीचे, ये नया पैच वर्क जो है आपको दिखाई देगा। अगर आप छुएंगे तो ये बिल्कुल नया काम आज ही हुआ है, ये अभी काम चल रहा है। और आप देखिए ये मशीन पीछे जो है वो इस गड्ढे को भर रही है। ये गड्ढा जो करीब 10 फीट गहरा था और लंबा, देखिए आप इसकी लंबाई देखिए कितने मीटर की लंबाई है इसकी। ये पूरा जो गड्ढा है अभी भी काम चल रहा है। एक बार कहेंगे अपने कैमरामैन से पीछे दिखाएं तस्वीरें। ये देखिए कितने दूर पहले 63 से इसको बंद किया गया और लगातार जो है ये सड़क पर काम अभी भी जारी है। तो ये पूरा सड़क जो है वो डाइवर्ज भी किया गया है। देखिए किस तरीके से पूरी सड़क को डाइवर्जन किया गया है। यानी जो 35 फीट चौड़ी सड़क है उसके आधे हिस्से में डाइवर्जन है, काम चल रहा है और आधे हिस्से में ही जो है वो लगातार अभी भी वर्क पे रिपेयर का काम चल रहा है, पैच वर्क चल रहा है। दरअसल किस तरह से ही गलतियां हुई हैं, किस तरह से लापरवाही हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, उसका तरोताजा उदाहरण आपको इस वक्त भी एक्सप्रेसवे दिखाई देगा। पूरे 30 दिन हो गए लेकिन अभी भी इस पर काम चल रहा है। इस उदाहरण के करीब 15 दिन से बाद 13 दिन बाद से ही लगातार खबरें आने लगी कि जो एक्सप्रेसवे है वो जगह जगह धंस रहा है, पैचवर्क उखड़ रहा है, लेकिन अभी भी वो काम बदस्तूर जारी है। देखिए आपको दिखाएं ये कितने लंबा जो है, करीब आप कहिए तो 500 मीटर हो लंबाई होगी, 500 से 600 मीटर तक जो अभी भी पैचवर्क पे काम चल रहा है। लगातार काम जो है चल रहा है। मशीनें लगी हुई हैं, इसके आगे देखिए डामर की मशीनें हैं, साइड के रोड की दूसरी तरफ भी मशीनें हैं। तो लगातार काम जो है वो जारी है और ये दिखाता है किस तरीके से इस एक्सप्रेसवे को बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई का जो इस्तेमाल हुआ है इस एक्सप्रेसवे को बनाने में, उस पर लूट हुई है और ये बिल्कुल उसका जीता जागता उदाहरण है। तो साफ है कि जो एक्सप्रेसवे करीब 4700 करोड़ में बना, उस एक्सप्रेसवे की पोल महज 13 दिन में खुल गई और लगातार 1 महीने बाद आज जब हम यहां पर पहुंचे हैं तो तस्वीरें हमें बताती हैं कि किस तरीके से इस एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार का खेल हुआ। किस तरह से जो सड़क जिसे कहा गया कि बेहतरीन सड़क बनी है, स्पीड जिस पर सबसे बेहतरीन होगी, टोल टैक्स के मामले में सबसे महंगी एक्सप्रेसवे थी, वो किस तरह से ताश के पत्तों की तरह उखड़ रही है, जगह जगह धंस रही है। अक्सर आपने देखा होगा कि सड़कें बनती हैं और थोड़ी दिनों में टूट जाती हैं।
अभी भ्रष्टाचार की कहानी बताती है। सवाल यह भी है कि जब सड़क बनती है तो उसका क्वालिटी चेक क्यों नहीं किया जाता है, उसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है। अगर मॉनिटरिंग हो, क्वालिटी चेक हो, तो यह तस्वीर सामने नहीं आए। इसलिए सवाल उस ठेकेदार पर भी है जिसने ठेका लिया और अच्छा मटेरियल नहीं लगाया। सवाल उन लोगों पर भी है जिन्होंने ठेका दिया, और उस सिस्टम पर भी सवाल है जिसने एक बार ठेका देने के बाद आंख बंद कर लिया, या बना दो जो बनाना। दावे बड़े बड़े थे, लेकिन 4700 करोड़ का यह प्रोजेक्ट महज एक महीने में कैसे फ्लॉप साबित हुआ, इसे आंकड़ों और तारीखों के जरिए आपको समझाता हूं। कैसे 30 दिन में इस बड़े घपले की पोल खुल गई। एक एक डेटा आपको बताने वाला हूं। प्रोजेक्ट की लागत क्या रही? 4700 करोड़ रुपए। एक्सप्रेसवे की लंबाई 63 किलोमीटर। यह एक्सप्रेसवे लंबा है। 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बनाया गया है। 2021 के आसपास निर्माण का काम शुरू हुआ। करीब 4 साल में इसका पूरा निर्माण हुआ। जून 2025 में एक्सप्रेसवे तैयार हुआ। 11 महीने तक उद्घाटन नहीं किया गया। 13 जुलाई 2026 को इसका उद्घाटन किया गया। राजनाथ, गडकरी, योगी इसमें शामिल हुए। सिर्फ 12 दिन बाद दरार आ गया। इस सड़क का 5 से 7 मीटर हिस्सा धंस गया। 20 दिन के भीतर कई जगह नुकसान हो गया। अब डैमेज हिस्से सुखाने के लिए फैन का इस्तेमाल करना पड़ा। पंखों से हवा देने का मसला हर तरफ छाया हुआ है। वीडियो वायरल है कि देखिए कैसे एक्सप्रेसवे को पंखा चलाकर सुखाया जा रहा है। एक्सप्रेसवे पर हमारा सफर शुरू होता, लेकिन रफ्तार की उम्मीदों पर बहुत जल्द ब्रेक लग गया। एक्सप्रेसवे पर महज कुछ ही दूरी तय करने के बाद जगह जगह उखड़ी हुई सड़कें और उन पर किया गया पैचवर्क दिखाई देने लगा। इस दौरान उबड़ खाबड़ सड़कों, लंबे पैचवर्क और लगातार चल रहे मरम्मत के काम की वजह से गाड़ियां रेंगने पर मजबूर हो और रफ्तार पूरी तरीके से धीमी पड़ गई। अब आपको दिखाते हैं। मैं 500 मीटर आगे बढ़ने के साथ ही जगह जगह डामर बिछाते मजदूर नजर आने लग गए। देखिए, विकास की रफ्तार का मतलब ये नहीं कि सुरक्षा से समझौता कर जाए, भ्रष्टाचार किया जाए। इस वक्त हम 64.2 पर खड़े हैं। ये कुरारी के पास का इलाका है। 63 से लेकर 65 तक जो है लगातार सड़कें डैमेज हुई हैं। और यहाँ देखिए, अभी भी जो ये रिपेयर का काम है वो है। यहाँ पे डामर जो है वो डाले जा रहे हैं, और एक लंबा जो गड्ढा था यहाँ पे पैचवर्क है वो यहाँ पर हो रहा है। सड़कें किस तरह से खराब हुई और कैसे उसको रिपेयर करने काम हो रहा है, ये 1 महीने बाद की तस्वीर है। 13 जुलाई को उद्घाटन हुआ था, 13 अगस्त आज है, और देखिए अभी भी यहाँ पर जो काम है वो बदस्तूर जारी है। ये देखिए किस तरीके से सड़कों को भरा जा रहा है। ये भैया, आप लोग कहाँ से हो? किसके कब से काम कर रहे हो आप लोग? कितने से ये काम चल रहा पैचवर्क का? सर हम तो 2 दिन से आए हैं, बताएं आपको। हाँ। बस। तो कितना लंबा काम किया आपने? कहाँ कहाँ सर हम ज्यादा तो नहीं किए, ये से यहीं तक किए हैं बस। तो ये अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं? ये नहीं पता सर हमको। आपने यहाँ पे काम किया हुआ है? अभी यहाँ काम। क्या हुआ था यहाँ पे बेसिकली? यहाँ पे सर कुछ नहीं, थोड़ा सा गड्ढे आए थे, उसको बस भर रहे हैं। ऊपर का लेयर खराब हुआ था बस। ऊपर की लेयर खराब जी। हुई थी। ये ऊपरी लेयर जो है खराब हुई थी, उसको भरा जा रहा है इस वक्त। और देखिए किस तस्वीरें यहाँ पे मजदूर जो है वो जुटे हुए हैं, लगातार काम चल रहा है। तो 1 महीने बाद भी एक्सप्रेसवे पर इस तरीके से काम चल रहा है। कहा गया कि ये देश का सबसे बेहतरीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, लेकिन उद्घाटन के बाद से ही जो तस्वीरें आई वो हैरान करने वाली थी। ये सवाल खड़े करने वाली थी कि आखिर किस तरीके से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ कि बनने के कुछ ही दिनों बाद जो है ये जगह जगह धंसने लगी, जगह जगह स्लिपेज होने लगे, जगह जगह सड़कें उखड़ने लगी। तीन लेन की सड़क को 2 लेन बंद कर दिया गया है। 1 लेन पर जो है ट्रैफिक चल रही है और बाकी 2 लेन जो है उस पर काम चल रहा है। 5 उसको रोक दिया गया। आपको तस्वीर एक बार दिखाते हैं किस तरह से गड्ढे में पानी इसकी वजह से सड़कें खराब हुई हैं, वो दिखाते हैं। देखिए अभी भी यहाँ पे पानी जो है वो भरा हुआ है और इसे भर कर इस सड़क को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि सड़क पर ड्रेनेज सड़क पर जो है पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से जो पानी यहाँ पर था वो उसकी निकासी नहीं हो पा रही थी, और इसीलिए अब जो पहली लेयर है उसको उखाड़ कर नई लेयर यहाँ पर जो है वो बनाई जा रही है। तो लगातार जो काम है वो चल रहा है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं
किस तरीके से दो ट्रक लगे हैं और लगातार इन ट्रकों के जरिए आगे जगह जगह काम चल रहा है। और टोल गेट से महज 500 मीटर दूर हम यहाँ मौजूद है यहाँ पर, और यहाँ भी देखिए किस तरीके से लगातार ये काम जो है वो चल रहा है। जो ट्रैफिक है 3 लेन की, उसको रोक दिया गया है, सिर्फ 1 लेन पर जो है वो सब गाड़ियां चल रही हैं। तो डाइवर्जन किए गए हैं, ट्रैफिक से रोका गया है। 1 महीने बाद भी ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है हाईवे की। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस हाईवे को, एक्सप्रेसवे को बनाया गया, एक बेहतरीन एक्सप्रेसवे बनाने का दावा किया गया, हालांकि हकीकत आज जमीन पर कुछ ऐसी है कि जगह जगह पैचवर्क है, जगह काम चल रहा है, जगह सड़कों का निर्माण हो रहा है और अभी भी बड़ी संख्या में जो ट्रैफिक है उसको अलग अलग जगहों पर डाइवर्ट किया गया है। मेरे सहयोगी विनोद मिश्रा जैसे जैसे आगे बढ़े इस एक्सप्रेसवे पर, बदहाली की तस्वीरों से वो 2-4 होते चले गए। एक एक तस्वीर झकझोर देने वाली। सड़क के किनारे बड़ी बड़ी मशीनें खुदाई के काम में जुटी हुई दिखाई दी। एक्सप्रेसवे में आई दरार और सड़क धंसने की घटना ड्रेनेज सिस्टम के नाकाम होने के चलते सामने आई। पानी निकासी की सही व्यवस्था न होने के कारण बारिश का पानी जमा होने लग गया, जिससे नीचे की मिट्टी धंसती चली गई और पूरी सड़क ही धंस गई और आफत का सबब बन गई। टाइम्स ऑफ नवभारत संवाददाता विनोद मिश्रा ने और क्या क्या देखा अपने कैमरे से, आइए आपको दिखा। कानपुर से लखनऊ लौटते वक्त 7.1 किलोमीटर पर भी आपको ऐसी सड़क उखड़ी हुई दिखाई देगी। ये तमाम ऐसे पैचवर्क जो है वो पूरे रास्ते आपको दिखाई देंगे, जो बताते हैं किस तरीके से सड़कें उखड़ी, सड़कें धसी और उसके बाद रिपेयर का काम हो रहा। आप मेरे पीछे देखिए किस तरह से एक लंबी पैच यहाँ आपको दिखाई देगा। बिल्कुल ये नया कंस्ट्रक्शन है। सड़क को जो पैच वर्क हुआ है उसकी बानगी है। सड़क को भी डाइवर्ट किया गया, एक तरफ से ट्रैफिक चल रही है, 2 लेन जो है उसको बंद कर दिया गया है, सिर्फ 1 लेन पे सड़क चल रही है। और ये देखिए किस तरीके से ये पूरा नया कंस्ट्रक्शन जो है वो किया गया, पैच वर्क किया गया। तो ये दिखाता है कि सड़कें किस तरह से खराब हुई हैं और उन खराब सड़कों को अब रिपेयर करने का काम चल रहा है। दरअसल ये इसलिए हैरान करती तस्वीर क्योंकि उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद, आज 1 महीना पूरा हुआ और आज भी अगर आप पैचवर्क चल रहा है, पैचवर्क हुआ है, तो अभी कुछ देर पहले ये पैचवर्क किया गया। आपको दिखाई देगा कि यहाँ मशीनें भी बगल में खड़ी हैं जो इस पैचवर्क को काम पूरा किया कुछ देर पहले। तो ये दिखाता है किस तरीके से जगह जगह पर सड़कें खराब हुई, सड़कें धसी, स्लिपेज हुए और उसके बाद जब लगातार रिपोर्ट्स आने लगी तब इस पर कार्रवाई शुरू हुई, एक्शन शुरू हुआ और सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई कि जो सड़क खराब हुआ है उसको ठीक किया जाए। तो रिपेयर का काम जो है वो हो रहा है और ये जगह जगह जिस तरह के पैचेस हमको दिखाई दिए पूरे रास्ते में, उस बात की बानगी है कि ये सड़क किस हद तक खराब हुई है।